ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ललित छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। आज मैं आपको ललित छठ व्रत कथा सुनाऊंगी और विधि भी बताऊंगी। यह व्रत भाद्रपद यानी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यानी छठ तिथि को किया जाता है। इस दिन हर मुसलधारी श्री बलराम जी का जन्म दिवस होता है। कुछ लोग इस दिन जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी के मुख्य शास्त्रों में हल तथा मूसल से विशेष उल्लेखनीय माना गया है। इसी के कारण यह नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम हल छठी पड़ा होगा। प्रधानता है कि पुत्रवती स्त्रियां भी यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए का दातून, पहले के जमाने में महुआ होता था तो महुए का दातून करती थी। नहीं मिल सके तो पत्ते तोड़ के उसे ही पूछ लें। तो ये विधि है। पारण में बताया गया है कि फल से जोता गया अन्न ही खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत सेवन करने वाली स्त्रियां निवार फलही चावल माने तिन्नी का चावल जो होता है। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। इस दिन भैंस का दूध का ही सामान खाया जाता है। विधि विधान में प्रातः उठ करके सभी स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होके भूमि और आंगन को लेपती हैं, जल कुंड बनाती हैं। पहले के जमाने में तालाब होता था, तालाब पे जाती थी स्त्रियां। जिसके पास गंगा जी है, यमुना जी है, क्षिप्रा, त्रिवेणी आदि नदियां है या कोई तालाब है, कुआं है, तो उसके पास अपने काम पूजा कर सकते हैं। पलाश, गोगल, कोस प्रभृति की टहनियां गाड़ करके ललही माता की पूजा किया जाता है। भोजन में सतनाजा यानी 7 प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, धान, चना, अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अनेक प्रकार का जैसे ये सब नहीं मिल सके तो और भी कोई आप अन्य प्रकार के अनाज रख सकते हैं। और भुना हुआ लावा जो कि मखाना होता है वो भी चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाया जाता है और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजा में निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्ल के नीलकंठ पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हर हर लंबवती पतिम। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर दूसरा मंत्र इसी में लगा हुआ है। ललते शुंभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देवी सौभाग्य महम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, उषावर, बिल्लो यानी बिलपत्र, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर की पति रूप में प्राप्त किया था। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है, उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवधाम की प्राप्ति होती है। तो आइए, ये सब तो हमने कह दिया, आपको विधि तो बता दी, अब कथा की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव बहुत ही अत्यंत निकट आ चुका था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका चित्त गोरस यानी दूध पे लगा हुआ था। उसके मन में विचार आया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो जाएगा तो मैं दही दूध नहीं बेच पाऊंगी, मेरे घर में पैसा नहीं आ पाएगा, तो कैसे हमारा काम या गुजारा हो पाएगा। इतना सोचकर छटपट उठी वह ग्वालिन और
सिर पर गोरस रख करके दूध दही और मटकियां भर करके बेचने के लिए चल दी। कष्ट साध्य पीड़ा के कारण वह एक बनबेड़ी के ओट में बैठ गई। उसको जब असह्य दुख होने लगा तो वह एक बेर के पहले बहुत बहुत झाड़ियां होती थी, झाड़ियों के पीछे जाके छिप गई। उसे असह्य पीड़ा हो रहा था और तड़फड़ाने लगी। वहां उसके बालक एक उत्पन्न हुआ। अल्हड़ ग्वालिन ने अल्हड़वानी यानी कि थोड़ी बुद्धिहीन ग्वालिन ने नवजात शिशु को वहीं रख दिया और स्वयं दूध दही बेचने चली गई और समीप गांव में चली गई। संयोग बस उसी दिन हल छठी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध पकाया और सभी को बेच दिया। जिस बनबेड़ी में उसने बच्चे को छोड़ा था उसके बाद वहां पे एक कृषक आया, हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के टकने पर चपटे आकार का बालक हल का फल घुसने के कारण मर गया। यह देखकर कृषक बड़ा दुखी हुआ। उसे विचार आया। फिर वह उसने धैर्य धारण करके बनबेड़ी की कांटों में बच्चे के पेट पर कांटा लगा करके घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्काल ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देख करके उसने अपने मन में ही मन पाप का प्रयासित किया कि हमें ऐसा यहाँ पे बच्चे को छोड़ के पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था। फिर हमने दूध दही और पैसा बेचने के लालच में, पैसा के लालच में मैंने गई वहां पे और भैंस का दूध बेचना था, जो कि हमने दूध दही का विक्रय उसमें गाय का दूध मिला के कर दिया। ग्रामीणों का धर्म हमने नष्ट कर दिया, क्योंकि इसमें भैंस का दूध ही पिया जाता है। तो यह दशा क्यों हुई, इसलिए मुझे लौट करके उनको प्रयासित करना चाहिए और उनको बातें बतानी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस ग्वालिन ने गांव में गई और दूध दही बेचा था। वह सभी गलियों में घूम घूम कर कहने लगी, मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर के स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात उसे आशीर्वाद दिया और बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर वह पुनः बरवन में आ गई और वहां पुत्र जीवित मिला। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझ करके झूठ बोलना छोड़ दिया। तब से उसने हर साल हल छठी के दिन भैंस का दूध ही बेचती थी। गाय का दूध बेचना छोड़ दिया। वो जब हल छठी होती थी तब वैसे मिश्रित करके बेचती थी, गाय का दूध भी बेचती थी, भैंस का दूध भी बेचती थी। लेकिन जब हल छठी आती थी, यानी भादो मास कृष्ण पक्ष की छठ तिथि को ललही छठ जब मनाया जाता था, तो उस दिन उसने सबको भैंस का ही दूध देती थी, जिससे सबका व्रत पूर्ण हो सके, सभी दूध दही भैंस का खा सके, चढ़ा सके। तो यह कथा, और उसका लड़का जीवित हो गया, अच्छा हो गया और वह अपने हाथों में अपने बच्चे को लेकर के चली आई और छठ माता की जयकारा करने लगी। उसके बाद वह स्वयं भी ललही छठ व्रत करने लगी। तो यह व्रत अपने संतान की रक्षा के लिए भी किया जाता है, संतान के प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और अपने घर में सुख सौभाग्य पाने के लिए, अंधन पाने के लिए भी व्रत किया जाता है। क्योंकि इस दिन स्वयं शेषनाग अवतार, हमारे लक्ष्मण जी का जो अवतार है वही शेषनाग अवतार बलराम जी का अवतार है। स्वयं श्री कृष्ण जी के भाई हैं, उनका जन्म दिवस है। तो यह कथा आपको सुन के कैसी लगी, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके 1-2 लोगों को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ललही छठ माता की महिमा प्राप्त हो सके। यदि आप करती हो तो अन्य जनों को भी यूट्यूब पे कथा सुनाइए। नहीं करती हैं तो कथा मात्र सुन लेने से ललही माता की कृपा और बलराम जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। स्वयं शेष नाग भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ओम
हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।